बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्काबाद.com के एक अदबी सिलसिले में आप ख़वातीन व हज़रात को खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ बरसग़ीर पाक व हिंद की एक बहुत ही मोतबर अदबी शख्सियत, जो हमारे संजीदा अदबी हलकों में बहुत ही एहतराम से उनका नाम लिया जाता है, चाहे तनकीद के हवाला हो, चाहे शायरी का हवाला हो, या इसके अलावा तदरीस अदब का हवाला हो। मोहतरम डॉक्टर ज़ियाउल हसन का नाम मेरे ख़्याल में सब अदब से दिलचस्पी रखने वालों के लिए कोई अजनबी नाम नहीं है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब का कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ रस्मी और गैर रस्मी गुफ्तगू करेंगे, कुछ अदबी सवालात, कुछ उनकी ज़िंदगी के हवाले से बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब, हमारी वैसे अमूमन गुफ्तगू तो होती रहती है अदबी तकरीबात के अलावा भी, और वैसे भी मिलना जुलना रहता है जी। लेकिन एक तशनगी सी रही है कि आपकी इब्तदाई अदबी ज़िंदगी के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा हमें आशनाई नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आज आप थोड़ा सा अपनी इब्तदाई जो अदबी ज़िंदगी है उसके चंद गोशों पर अगर रोशनी डालें, कुछ अपनी यादें हमारे साथ शेयर करें। देखिए, अमूमन हम सुनते हैं कि एक मौरूसी तरीके से अदब आगे सफ़र करता है अदीबों में। मेरे ख़ानदान में अदब से ताल्लुक़ रखने वाले कोई लोग नहीं थे। मेरे वालिद वकील थे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, और वो ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। चुनांचे मुझे साइंस की तालीम के लिए उन्होंने तैयार किया। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं जिस इदारे में पढ़ता था, MAO कॉलेज लाहौर, तो उसमें हमारे जो उर्दू और अंग्रेज़ी के उस्ताद थे वो बहुत अच्छे थे, और उतने ही बुरे उस्ताद थे हमारे साइंसेस के। नतीजतन वो हमारे अंदर, मेरे अंदर कम अज़ कम साइंस का ज़ौक़ डेवलप नहीं कर सके। लेकिन जो अदबियात के उस्ताद थे दोनों ही, वो इंतहाई खूबसूरत तरीके से पढ़ाते थे, और इस तरह से पढ़ाते थे कि उनके सब्जेक्ट से दिलचस्पी पैदा हो जाए। तो जिसका नतीजा ये कि वह इंटरमीडिएट के ज़माने में ही, हालांकि उसमें कोई बहुत गहरी अदबी तालीम या तदरीस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे याद है कि जैसे मीर के बारे में एक तनकीदी सवाल हमारे निसाब में शामिल था, या दीगर क्लासिकी शायरों के, तो उसके लिए मैंने बजाय इसके कि वो जो बने बनाए नोट्स हैं, मैंने मीर का कुलियात सारा पढ़ा और अपने जो सवाल के मुताबिक उसमें से जो है शेर तलाश किए, फिर याद किए। तो वो मुझे अब तक याद है कि उस ज़माने में हमें मेरे वालिद ने मुझे एक साइकिल लेके दिया हुआ था, और ये वो ज़माना है जब इंडियन फिल्मों के हीरो साइकिल पे जाया करते थे। तो मैं साइकिल पे जाता था, वैसे महसूस जवानी के ज़माने में वैसे ही सब अपने आप को हीरो समझते हैं। तो वो, लेकिन ये होता था कि मैं कोई शेर याद करता था, उसकी धुन बनाता था, और पूरा रास्ता मैं वो गुनगुनाते हुए जाता था। तो मुझे बहुत शौक़ था, गाने का बहुत शौक़ था। लेकिन गाने का ऐसे शौक़ था कि मैं शायरों की गज़लें याद करता था, क्लासिकी शायरों की, और उनकी धुनें बनाता था और ख़ुद गाता था। और सड़क पे चलते हुए गाते हुए जा रहे हैं, बस में बैठे हैं उसमें गाते हुए जा रहे हैं, साइकिल पे सफ़र कर। तो इससे मुझे लगता है कि शायरी से एक मेरा ताल्लुक़ डेवलप हुआ। तो और उसी ज़माने में मैंने जो 2 गज़लें मुझे याद है, बेवज़न, इंतहाई बेवज़न, अब मुझे अच्छी तरह पता है वो कहीं, तो हमारे सामने वाले घर में अज़हर गौरी साहब रहा करते थे, और उनके छोटे भाई मेरे दोस्त थे, मेरे साथ खेलते थे। तो उन्होंने जब सुना कि मैंने कोई गज़लें कही हैं, कहने लगे हमारा भाई भी जो है ना वो शायर है, तो चलो तुम्हें मिलाते हैं उससे। तो गौरी साहब के पास ले गए। गौरी साहब बड़े मेहरबान आदमी हैं, उन्होंने चाय पिलाई, गपशप लगाई, अपने बेशुमार पलंदे अखबारों की दिखाए जिसमें उनकी कार्रवाइयाँ छपी हुई थी और उनका नाम आया हुआ था। तो एक और उन्होंने मेहरबानी की, कहने लगे यार तुम गज़ल कहते हो, तो चलो तुम्हें ना एक ऐसे आदमी से मिलाता हूँ जो गज़ल का शायर है। तो मैं ये लेके आ गए रिवाज गार्डन,
O6 मुझे अब तक याद है, उस फ्लैट का नंबर जिसमें वो रहते थे। तो मोहम्मद खालिद साहब, वो मुझे भी नहीं पता किसके पास ले जा रहे हैं, और जब वो दरवाज़ा खुला तो आ गए मेरे क्लास टीचर खड़े हुए, वो भी एम्बेरस और मैं भी एम्बेरस। तो वो उन्हें कहने लगे कि ये तो मेरी क्लास में पढ़ता है, तुम क्यों ले आए हो इसको यहाँ पे। तो लेकिन ये कि उससे फिर मेरा उनके यहाँ आना जाना शुरू हुआ। और मुझे याद है कि मैं अगले 10 साल तक मेरी रूटीन ये थी कि हर इतवार मेरा उनके घर गुज़रता था। सुबह मैं नाश्ता करके निकलता था और उनके घर चला जाता था, और फिर सारा दिन वो अपने काम भी करते रहते थे और यानी मेरे सवालों के जवाब भी देते रहते थे। वज़ारे उसमें ज़्यादातर लफ्ज़ के हवाले से ज़्यादा था, और मुझे अब मैं ये कहूँ कि उन्होंने मुझे एक एक लफ्ज़ करके शायरी पढ़ना सिखाया, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो और दूसरी ये कि हर हफ्ते मैं 10-15 गज़लें ले जाता था सारी बेवज़न। ये अब भी मैं सोचता हूँ कि कितनी हिम्मत की बात है कि कोई इतनी तसलसल के साथ किसी आदमी की हर हफ्ते 8-10-15 गज़लें बेवज़न सुनता हो और फिर बताता हो देखो यहाँ ये लफ्ज़ ऐसे नहीं है। जैसे मुझे याद है एक दफ़ा एक गज़ल मैंने कही जिसका काफ़िया सब्र और जबर था, लेकिन मैंने उसे जो मैं सराइकी हूँ तो सब्र और जबर और कबर बांधा हुआ था। तो कहने लगे यार गलत नहीं है वैसे तो ये जो, फिर मुझे बहादुर शाह ज़फ़र की एक गज़ल भी उन्होंने निकाल के दी जिसमें उन्होंने भी यही काम किया हुआ था, लेकिन कहने लगे कि इसका ये है और इस फैमिली के जितने लफ्ज़ हैं, फिर वो फैमिलीज़ बताते थे और लफ्ज़ों का पूरा ख़ानदान। तो उससे फिर हमें पता चलता था कि यानी तलफ़ुज़ के एतबार से और मानी के एतबार से क्या तब्दीलियाँ आती हैं लफ्ज़ों में। तो ये इब्तदाई ज़माने में मैं समझता हूँ उनका मुझ पे बड़ा एहसान है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ ज़ौक़ पैदा किया बल्कि, और उस ज़माने मैंने, मुझे अब तक याद है कि मैंने पूरी क्लासिकी शायरी दीवान यानी कुलियात पढ़े थे, और इतनी तवज्जो और गहराई से फिर बाद में नहीं मैं पढ़ सका। तो वो जो उस ज़माने में इंटरमीडिएट के ज़माने में मेरे वजूद में वो शायरी, क्लासिकी शायरी उतरी, तो वो अब भी मुझे याद है कि अभी इस साल ही मैं जब क्लास पढ़ाने लगा मीर की, तो मैंने कहा लिखो शेर। तो 1 घंटे की क्लास थी, पूरा घंटा मैं उन्हें शेर लिखवाता रहा, और मुझे महसूस हुआ भी तो मैंने अपने जो मुझे याद है उसका थोड़ा सा भी मैंने नहीं उनको लिखवाया। तो अब मुझे ये बात पता है कि शेर याद करने से एक फ़ायदा होता है कि शेर आपके वजूद का हिस्सा बनते हैं। शेर से लुत्फ़अंदोज़ होने से और शेर को याद करने से वो हमारे वजूद का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर लाशऊरी तौर पर उसका इजहार होता है जब हम शेर कहते हैं। हमें यानी लाशऊरी तरबियत हमारी होती है तलाज़माकारी की और लफ्ज़ों की और आवाज़ों की। तो वो मुझे उनसे सीखने का मौका मिला, और उसी ज़माने में ज़ाहिर है उन्होंने, उनके उस्ताद थे सज्जाद बाक़र रिज़वी, तो वो बातें उनकी बहुत बताते थे हमसे। तो करते करते यानी मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि अच्छा सज्जाद बाक़र रिज़वी से पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने तय कर लिया कि अब मैंने साइंस नहीं पढ़नी, अब मैं उर्दू पढ़ूँगा, लिटरेचर पढ़ूँगा और लिटरेचर का उस्ताद बनूँगा, इंटरमीडिएट के ज़माने में ही। तो मैं बड़ा अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने उसके लिए फिर राह हमवार कर दी, और चलते चलते फिर यही हुआ कि मैं सज्जाद बाक़र रिज़वी तक पहुँच गया। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि बाक़र साहब जो बातें बताते हैं उनमें से बेशतर बातें तो खालिद साहब पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये हुआ कि उन्होंने, बाक़र साहब में कमाल था कि वो पहले शख्सियत तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, ये उनका कमाल था। तो मैं बड़ा, एक होता ना अना पसंद आदमी, मैं बहुत ज़्यादा था, तो मेरे जैसे आदमी को तोड़ना जो है ना बड़ा मुश्किल काम था। बल्कि वो कहते थे, 2 दफ़ा मुझे उन्होंने डांटा और दोनों दफ़ा ऐसे हुआ कि वो बाद में कहते हैं यार इसे डांटना तो बहुत नुकसान का काम है इसको संभालना मुश्किल हो जाता है फिर। तो लेकिन ये कि और एक कमाल उनका ये था कि हमें मोटिवेट करते थे कि मैंने जो बात की है उसके मुतज़ाद नुक्ता नज़र लाओ। छेड़ते थे ऐसे कि अच्छा बताओ, बड़े तुम्हारे जदीद शायर हैं, कौन सा अच्छा शायर है? हमने कहा सरवत हुसैन। अच्छा उसका शेर सुनाओ।
तो हमने शेर सुना दिया, तो उसमें से कोई खामी निकाल दी, वो तो ये क्या है। तो फिर अब हमारा ये होता था कि हम फिर गालिब उन्हें पसंद था तो हम ढूंढ ढूंढ के गालिब की खामियां ढूंढते थे। अच्छा, गालिब की क्या खामियां निकलती, लेकिन तरबियत ऐसी हो गई कि अब शेर पढ़ते हैं तो शेर के हर लफ्ज़ की खूबी खामी जो है वो आ जाती है सामने। तो ये एक मुसलसल साल हा साल की तरबियत थी जो उस्तादों ने इतनी मेहनत से की। मैं समझता हूँ कि मेरा शायरी की तरफ आना या अदब की तरफ आना मेरे इन दो उस्तादों के मरहून मेहनत है। अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना होते तो मैं कोई और आदमी होता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी मतलब आपने ये सारी गुफ्तगू जो अपने इब्तदाई अय्याम के बारे में की, तो इससे एक क्वेश्चन जो है ना वो मेरे जहन में मतलब आया है कि ये जो उम्र के साथ आपका इर्तिका होता है, एक फ़िक्री इर्तिका, जैसे जैसे आप मतलब उम्र के मदारिज से गुज़रते हैं, तो ये जो फ़िक्री इर्तिका यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी एक फ़िक्री इर्तिका आया होगा उम्र के साथ साथ। तो इस इर्तिका में क्या मुतालिया एक मतलब बुनियादी मुहर्रिक के तौर पर आया, या मुशाहिदाती जो ज़िंदगी है आपकी उसने भी बतौर एक तख्लीक कार के मैं पूछ रहा हूँ, मतलब एक जो तख्लीक कार का एक जो फ़िक्री एक नज़रिया होता है या उसके नज़रियात डेवलप हो रहे होते हैं, तो वो क्या मुशाहिदाती ज़िंदगी ने ज़्यादा असरात मुरतब किए या सिर्फ मुतालिया जो है वो बुनियाद बना? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारा मुतालिया, मुशाहिदा और तजुर्बा, ये तीनों मिल के हमारे किसी भी काम के पस मंज़र में कार फरमा होते हैं, कोई एक अलग से नहीं होता। ये बाज़-औक़ात इतने आपस में घुल मिल जाते हैं कि ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मुताला था और कौन सा तजुर्बा था आपका। तो ये था कि हमारे उस्तादों ने पढ़वाया, यानी सबकन जैसे बाकर साहब तक जब मैं पहुंचा तो मैं उर्दू फ़िक्शन पढ़ चुका था, उर्दू शायरी सारी पढ़ चुका था, तनकीद नहीं पढ़ी थी। तो उन्होंने फिर मुझे किताबें सुजेस्ट की, ये चलो सितारा ये बादबान पढ़ो, इंसान और आदमी पढ़ो, उर्दू शायरी का मिजाज पढ़ो। फिर ये नहीं कि पढ़ो, पढ़ के आते थे, हाँ भाई पढ़ ली जी, तो फिर बताओ क्या खामी है अस्करी साहब में। तो अब मतलब उनका ये था कि क्या समझ नहीं आया, तो फिर वो उस पर बहुत देर से डिस्कशन होती थी। उसमें ज़रा आफ्ताब हुसैन मेरे साथ होता था। मेरे और आफ्ताब हुसैन का जो है ना बिल्कुल होता है ना जैसे यकजान दो कालिब वाली, तो हम हर जगह इकट्ठे होते थे, सुबह से लेकर रात गए तक हम इकट्ठे होते थे। हर अच्छा बुरा काम हमने मिल के ही किया है। तो उसमें मुझे, और फिर ये कि मेरे साथ मुझे एफएससी तक मैंने साइंस पढ़ी और उसका मैं साइंस का तालिब इल्म तो नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ चीज़ों से, जैसे टाइम है, वक्त अब फ़िज़िक्स का मौजू है, फ़लसफ़े का भी मौजू है, अदब का भी मौजू है, मुझे उससे तीनों हवालों से दिलचस्पी रही। फिर या कायनात की आगाज़ व इर्तिका के नज़रियात, या इस तरह कॉस्मोलॉजी के हवाले से जो किताबें मुझे उर्दू में मुयस्सर होती थी मैं पढ़ लेता था, अंग्रेज़ी में नहीं मैं पढ़ सकता था। पढ़ तो सकता था, लेकिन यह कि वो दुगना तिगना टाइम लगता है उसको समझने में। उर्दू में ज़रा एब्ज़ॉर्ब करना आसान होता है मेरे लिए। तो वो जो कुछ भी मुझे मुयस्सर हुआ, और बाद के ज़माने में जब चीज़ें नहीं मिली तो फिर मजबूरन मुझे कुछ चीज़ें अंग्रेज़ी में भी देखनी पड़ी। तो एक तो ये मेरा मुताला इस तरफ निकल गया। दूसरी तरफ मुझे इब्तदाई से जो आलमी सियासत है उसके हवाले से बहुत दिलचस्पी रही, और वो हमारे एक वाइस चांसलर थे मुजाहिद कामरान साहब, उनका बहुत अच्छा काम इस मौजू पर है। 2-3 किताबें उन्होंने इस मौजू पर नहीं आलमी सियासत के हवाले से। तो मुझे फिर और किताबें मिलती गईं, जैसे दुनिया पर कारपोरेशनों की हुकूमत और 9/11 के हवाले से बहुत सारी थ्योरीज़, नज़रियात। तो ये एक और डोमेन थी आपके मुताले की। तो तीसरी तरफ ज़ाहिर है जो आदमी शायरी पढ़ता है, ख़ास तौर पे क्लासिकी शायरी पढ़ता है, तो तसव्वुफ़ के साथ उसका वैसे एक ताल्लुक़ बन जाता है। शायरी मतलब मुझे याद है कि मुझे अहमद जावेद साहब ने ये सुजेस्ट किया कि कश्फुल महजूब पढ़ो। तो कश्फुल महजूब उसका मैं मुशाहिदे का चैप्टर शुरू किया, तो मैं इधर एक लाइन पढ़ता था, पीछे शेर खड़ा होता था, फिर लाइन पढ़ता था, फिर शेर। पता लगा कि वो तो सारा चैप्टर ही यानी शायरी पर फैला हुआ है।
वाह कर दिए हैं शौक़ ने बंदे नकाब हुस्न गैरज निगाह अब कोई हायल नहीं रहा। ये नज़रिया बुनियादी तौर पे तसव्वुफ़ का था, या आराइश जमाल से फ़ारिग नहीं हनूज़ पेश नज़र है आईना दायम नकाब में। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। वो सकीनतुल औलिया और सफ़ीनतुल औलिया हमारे मोहम्मद खालिद साहब ने कहा कि वो पढ़ो दाराशू की किताबें। तो तसव्वुफ़ के हवाले से भी किताबें मैं पढ़ता रहा। फिर इस्लामी हिस्ट्री से मेरे वालिद साहब को बहुत दिलचस्पी थी, तो इब्ने खुल्दून और तिबरी हमारे घर में उसकी सारी जिल्दें मौजूद थी और हम पढ़ते थे और आपस में लड़ते भी थे वालिद के साथ ना मुख्तलिफ़ तारीख़ी मौज़ूआत पे। तो इस तरह मुझे लगा कि लिटरेचर को समझने के लिए सिर्फ लिटरेचर काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके साथ हमें रिलेटेड उलूम जितने भी हैं, जैसे फ़िलासफ़ी है। अब ज़ाहिर है मैं फ़िक्शन पढ़ता था, बीए के ज़माने से मैंने फ़िक्शन आलमी फ़िक्शन पढ़ना शुरू किया था जो अब तक जारी है। तो मुझे पता लगा कि ये तो फ़िक्शन तो फ़िक्शन है, लेकिन फिर मुझे पता चला फ़िक्शन की अपनी एक मेटाफ़िज़िक्स है जो फ़िलासफ़ी की मेटाफ़िज़िक्स से भी मुख्तलिफ़ है और मज़हब की मेटाफ़िज़िक्स से भी मुख्तलिफ़ है। तो ये सारी चीज़ें थीं जिसने ज़िंदगी के बारे में भी एक ख़ास तरह का नज़रिया दिया और लिटरेचर के हवाले से भी मुझे लगा कि यानी इवन जब मैं मज़मून लिखता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिटरेचर से हट के दीगर जो मेरा मुताला है उसमें से आ जाती हैं। सर आपका शेर है, मुझे जंग से कब्ल महफूज करना है दीवान गालिब, किसी को तो आखिर मिलेगी ये मीरास आइंदगा में। यहाँ दीवान गालिब से मुराद उर्दू अदब के सतून हैं, उसमें मीर हैं, गालिब खुद और फिर इकबाल। तो इनकी शायराना अज़मत पर आप क्या कहना चाहेंगे और इन्हें किस तरह पढ़ना चाहिए? आपने कई बार कहा अपनी गुफ्तगू में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे कि इनको बाआवाज़ बुलंद पढ़ा जाए, तो इस हवाले से आप कुछ इनके अशार के साथ वाज़ेह करें इस बात को। देखें, मुझे एक बात इन शायरों को पढ़ते हुए समझ आई कि हर बड़ा शायर उस्ताद होता है अपने आने वाले बड़े शायर का। यानी अगर वली ना होते तो मीर को सीखने में बड़ी मुश्किल पेश आनी थी। बहुत कम होता है कि आपके पास कोई मॉडल ना हो। जैसे मंटो ने जब लिखा तो मंटो के पास उर्दू में कोई मॉडल नहीं था। मंटो से पहले प्रेमचंद थे और प्रेमचंद कोई अच्छा मॉडल नहीं था फ़िक्शन का। प्रेमचंद के पास ले दे के वही एक कफन है जिसको मॉडल अफसाना कहा जा सकता है। तो उसने तर्जुमे किए और फ़्रांसीसी और रूसी फ़िक्शन से सीखा कि फ़िक्शन क्या होता है। तो लेकिन हमारी गुड लक ये थी कि हमारे पास बड़ी शायरी मौजूद थी, बड़ा फ़िक्शन तो नहीं था, क्योंकि फ़िक्शन तो ख़ास तौर पे मॉडर्न फ़िक्शन जिसे हम जो है शॉर्ट फ़िक्शन और लॉन्ग फ़िक्शन कहते हैं, वो तो मगरिब से आई है असनाफ। लेकिन और गज़ल भी अगरचे ईरान से हमारे पास आई, लेकिन इस तरह से रच बस गई यहाँ हिंदुस्तान के मिजाज में कि अब ईरानी गज़ल और हिंदुस्तानी गज़ल फ़ारसी भी, उसमें उन्होंने उसको फ़र्क करके उसे जो है सबक हिंदी करार दे दिया कि ये बिल्कुल और ही एक जहान है, जिसमें ज़ाहिर है एक बड़ा नाम बेदिल का है। ये तो बेदिल जैसे शायर और ज़ाहिर है गालिब भी उससे मुतासिर हुए और दीगर शायर भी उससे बहुत मुतासिर हुए, हमारे ख़ास तौर पे जो गहरे शायर हैं, बड़े शायर हैं। तो शायरी जो है नस्र से इस हवाले से मुख्तलिफ है कि वो उसमें एक रिदम है। अच्छा, ये रिदम खाली म्यूज़िक नहीं है, बल्कि ये शायर जो तख्लीक करता है उसके बातिन की आवाज़ है, उसके बातिन का रिदम है। इसलिए अब देखते हैं कि मीर की आवाज़ और तरह की है और गालिब की आवाज़ और तरह की है और इकबाल की आवाज़ और तरह की है और राशिद की आवाज़ और तरह की है, इसलिए कि तीनों का तख्लीकी बातिन मुख्तलिफ है। बहरें तो वही हैं, बहरें तो मीर गालिब इकबाल सब ने मुश्तरका बहरें हैं। हमारे पास कोई बहुत बड़ा ख़जाना तो बहरों का नहीं था। तो उन्हीं बहरों में जब मुख्तलिफ शायरों ने लिखा तो उसकी सौती जो दुनिया है वो बदल गई। तो जैसे मिसाल के तौर पे एक बहर को शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने बहर मीर कह दिया,
बैर मुतकारिब, जिसमेम मीर साहब ने 250 के करीब लगभग गज़लें कही हैं अपने आखिरी ज़माने में। ये वही बैर थी जिसमें मजीद अमजद ने 1968 से लेके तादम मर्ग इसी एक बैर में कहते रहे। अब अगर आप मजीद अमजद की नज़में और मीर की गज़लें पढ़ें तो आपको पता चलेगा मीर की गज़लें मेलोडियस हैं और वो जो मजीद अमजद की नज़में हैं वो उखड़ी उखड़ी सी हैं। ना उखड़ा होना उनकी खामी है, ना मेलोडियस होना इनकी खूबी है। ये असल में उनके वजूद में आने वाली तब्दीलियाँ थीं जो एक नई आवाज़ की सूरत में ज़ाहिर हो रही थी। उसमें ज़ाहिर लफ्ज़ का इस्तेमाल भी था कि मीर साहब जिस तरह से लफ्ज़ का इस्तेमाल करते थे, या जैसे मीर के यहाँ उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर। अब यहाँ आपको कोई लफ्ज़ जो है इसमें हर्फ उस तरह गिरते हुए नज़र नहीं आएंगे। अब मजीद अमजद को पढ़ेंगे तो आपको हर लाइन में 4-6 लफ्ज़ हर्फ गिरते हुए नज़र आएंगे। उससे वो एक नई यानी आवाज़ या एक नया रिदम पैदा होता है। तो ये रिदम बुनियादी तौर पे सबसे पहले हमारे बातिन पे यानी कारी के बातिन पर को अपनी गिरफ्त में लेता है। यानी हर वो आदमी जो शेर को वज़न में और उसके ख़ास रिदम में पढ़ने की सलाहियत नहीं रखता, इसका मतलब है वो शेर से लुत्फ़अंदोज़ होने की सलाहियत भी नहीं रखता। और अगर वो शेर से लुत्फ़अंदोज़ होने की सलाहियत नहीं रखता तो इसका मतलब है कि वो शेर के अंदर जो एक पूरी कायनात बांधा है उससे उसको जानने समझने की सलाहियत भी नहीं रखता। अच्छा, शेर का जानना समझना वैसा नहीं है जैसे अब हमारी तनकीदी थ्योरियाँ में बता रही हैं। ये तो शेर का मैक्सिमम 5% जानना है। किसी भी तनकीदी थ्योरी से आप किसी भी शेर के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं वो शेर का 5% है। बाकी 95% वो है जो आपका लाशऊर रिसीव करता है। उस सूरत में जब आप शेर को उसके रिदम में पढ़ सकते हो, शेर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हो। मुझे अब भी याद है कि मैं क्या, मेरे जैसे बेशुमार ऐसे कारी हैं शायरी के। मैंने एक मिसरा गालिब का, मैं बहुत इसको कोट करता हूँ कि गालिब का एक मिसरा है, हिनाए पाए ख़िज़ाएँ बहार अगर है भी। मैंने किसी मजमून में पढ़ा तो 1 महीना मैं इस मिसरे के शेर से नहीं निकला। सुबह दोपहर शाम रात को सोते हुए ये मिसरा मेरे दिमाग में गूंज रहा होता था। सुबह उठते ही आँख खुलते ही पहले ये मिसरा स्ट्राइक करता था। तो तहाँ आके मैंने इस जो है यानी गज़ल कही इस ज़मीन में तो निकला मैं इसके शेर से। तो एक मिसरा इतना ताकतवर होता है कि 1 महीना आपको अपने अंदर मैब रख सकता है, बशर्ते कि आप शेर से लुत्फ़अंदोज़ होने की तहज़ीब से वाकिफ़ हैं। और वो तहज़ीब कैसे होती है? वो नंबर 1 तवज्जो से, शौक़ से, मोहब्बत से पैदा होती है। शायरी कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, ये एक वजूदी एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटी आउटर है और वजूदी एक्टिविटी आपके वजूद के अंदर पूरे वजूद में आपका जहन, आपका दिल, आपका जिस्म, हर शय इसमें इन्वॉल्व होती है। आपकी आँखें, आपके कान, आपकी ज़ुबान, हर शय इसमें इन्वॉल्व होती है। तो लेकिन ये लुत्फ़ जो किसी दौलत से हासिल नहीं किया जा सकता, ये बेपाया लुत्फ़ हासिल करने के लिए एक मुशक्क़त, एक मेहनत चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि मैं 1980 से जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था तब से मैंने शायरी को इस तरह लुत्फ़अंदोज़ होना सीखना शुरू किया और अभी तक जारी है। और मुझे लगता है कि हर नई गज़ल के साथ एक नई चीज़, एक नई बात, एक नया जादू मुझ पर खुलता है शायरी का। सर बात हो रही थी इनके हवाले से कि इन्हें बुलंद आवाज़ में किस तरह पढ़ा जाए। इनके अशार, इनकी नज़में, उनमें ऐसे मिसरे हैं कि वो अगर सरसरी उनको पढ़ा जाए तो वो जो शेर के अंदर जो चीज़ है उसका लुत्फ़ नहीं उठाया जा सकता। देखिए, शेर का लुत्फ़ एक नशिस्त में तो पूरी तरह आता भी नहीं है। मैं अब तक चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुँह नज़र आता है दीवारों के बीच। आप सोचें, इस शेर को पढ़ते हुए मुझे 42 साल गुजर गए हैं। 42 साल में सैकड़ों बार मैंने ये शेर पढ़ा है, ख़ुद अलहदगी में समझा है, गौर किया है, क्लासों में, दोस्तों में इसको कोट किया है। हर बार इसकी कोई ना कोई मानवियत भी मुझ पर खुली है
कभी वजूदी हवाले से, कभी वहदतुल वजूदी हवाले से, यानी बिल्कुल अपोजिट फ़िलासफ़ीज़ के हवाले से ये शेर अपना आप कन्वे करता है आपको। इसके बावजूद हमेशा एक एहसास रहता है कि नहीं, पूरी बात नहीं समझ आई। और मुझे लगता है शायरी की पूरी बात कभी समझ भी नहीं आती। 800 साल गुजर गए हैं मौलाना रूम को दुनिया पढ़ते हुए गुजर रही है, और उसके बारे में जो पढ़ा, जो समझा, वो लिख रही है, बता रही है, और अभी तक बताए चली जा रही है। तो इसका मतलब है कोई इतनी बड़ी दुनिया तो, इतनी बड़ी कायनात तो है ना, उसमें कि 800 साल में भी बात पूरी नहीं होती। होमर को पढ़ते हुए 3000 साल गुजर गए हैं दुनिया को। अभी मैं पिछले दिनों इलियड और ओडेसी पढ़ रहा था, और मैं सोच रहा था कि ये जो आज के इत्तेहादी हैं, यही तो वो ट्राय की जंग में गए हुए थे। यानी 3000 साल पहले यूनान के इत्तेहादी, यूनानी इत्तेहादी जो ट्राय पे हमलावर हुए, और ये पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया और उसके इत्तेहादी फ्रांस और जर्मनी पर हमलावर हुए, और अब अमेरिका की क़ियादत में इराक़ और अफ़गानिस्तान और लिबिया वगैरह पे जो, तो मुझे लगा ये सारी ट्राय की जंगें हैं जो जारी हैं। तो लिटरेचर जो है, अब ज़ाहिर है उसके होमर के ज़माने में उसको और तरह से पढ़ा गया, उसके और मानी उन्हें, क्योंकि वो सुरमाइयत का ज़माना था, तो उसको और तरह से पढ़ा गया। अब हम जब पढ़ते हैं, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि वो कितनी मुसीबत ज़दा और मुश्किल ज़िंदगी सी, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े बादशाह थे, और वो उनकी बड़ी से बड़ी अय्याशी जो है हमारी आम आदमी की अय्याशी के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी अय्याशियाँ, यह सामने मैकडॉनल्ड्स है, यहाँ जो कुछ आपको कामो दहन के लिए यानी अय्याशी मुयसर है, उसका तसव्वुर भी नहीं था उन बड़े बड़े बादशाहों को। तो ये ज़माने के साथ गुज़रते गुज़रते लिटरेचर अपने मानी भी बदलता चला जाता है, और हमें ज़िंदगी के बारे में कोई नई बसीरत। अब वैसे तो सोचा जाए तो 3000 साल पहले की दो दास्तानें हैं, वो हमारे लिए क्या बसीरत लेके आ सकती हैं, लेकिन अंदर उसमें से इतनी चीज़ें निकल आती हैं कि हैरानी होती है। मतलब मैंने उनको पढ़ते हुए ये महसूस किया कि उस ज़माने में जो उनके देवताओं का निज़ाम था, आज 21वीं सदी में हमने अपने मज़ाहिब को उन्हीं देवताओं की सिफ़ात से मुतसब कर दिया। बिल्कुल अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि जो उनके ज़हन में खुदा का तस्वुर था देवी देवताओं के हवाले से, हमारे ज़हन में अनसीन वन गॉड का तस्वुर भी बिल्कुल मिन्नो अनवही है। तो ये बड़ी अजीबो-गरीब हकीकत थी। इसका मतलब है कि इंसान के अंदर कोई चीज़, कोई ख़राबी या कोई खूबी ऐसी है जिसने उसके अंदर एक कांस्टेंट बिल्ड किया हुआ है तसव्वुर एक अननोन के साथ ताल्लुक़ का, जो तब्दील होने में नहीं आ रहा, हज़ारों सालों में नहीं बदल रहा। तो ये लिटरेचर की बसीरत है जो हम तक पहुँचती है।